डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में विश्व में जनसंख्या वितरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में हमने जाना कि विश्व में जनसंख्या वितरण को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, बसे हुए भूभाग और बिना बसे हुए भूभाग। जिसमें हमने सबसे पहले बिना बसे हुए यानी नॉन एक्यूमेने एरियाज़ के बारे में बात की, जो हमारे 4 एरियाज़ हैं। इसमें अत्यधिक ठंडे मरुस्थलीय प्रदेश, अत्यधिक गर्म एवं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, विषुवत रेखीय आर्द्र वन प्रदेश और अति उच्च पर्वतीय प्रदेश शामिल किए गए। अब हम बसे हुए भूभाग के बारे में अध्ययन करेंगे। बसे हुए भूभाग का अध्ययन हम 3 भागों में बांटकर कर सकते हैं। सघन बसे हुए प्रदेश, दूसरे मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश और तीसरे कम जनसंख्या वाले प्रदेश। सबसे पहले हम सघन बसे हुए प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। सघन बसे हुए प्रदेशों में हम विश्व के जो सबसे बड़े महाजन समूह हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विश्व में 5 महाजन समूह हैं: एशियाई, यूरोपीय, अमेरिकी, अफ्रीकी और ऑस्ट्रेलियाई। इन पांचों में से सबसे प्रमुख महाजन समूह हैं एशियाई, यूरोपीय और अमेरिकी महाजन समूह। अफ्रीकी और ऑस्ट्रेलियाई गौण महाजन समूह हैं। यदि आप देखें तो एशियाई, यूरोपीय और अमेरिकी से तात्पर्य उत्तरी अमेरिकी, ये तीनों महाजन समूह उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित हैं। और इसमें हमने पहले भी पढ़ा था कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या जो है उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, और वह भी मानसूनी जलवायु और शीतोष्ण जलवायु कटिबंधों में। तो इस प्रकार महाजन समूह की दृष्टि से आपके 3 महाजन समूह बहुत ही प्रमुख हैं: एशियाई महाजन समूह, यूरोपीय महाजन समूह और अमेरिकी महाजन समूह। महाजन समूह से तात्पर्य है कि वो एरिया जहाँ जनसंख्या का बड़े पैमाने पर सघन जमाव हुआ है या बसाव हुआ है, उसे हम महाजन समूह या जनकुंज भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एशियाई महाजन समूह की। स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम में इस पर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है और साथ ही मानचित्र अंकन का कार्य भी आता है। एग्ज़ाम में आपसे विश्व के बसे हुए भूभागों के बारे में और बिना बसे भूभागों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी एशियाई महाजन समूह और यूरोपीय महाजन समूह की तुलनात्मक अध्ययन की भी बात की जाती है। जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप विश्व का मानचित्र बनाते हुए वहाँ पर आप इसकी लोकेशन भी मानचित्र में दर्शाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एशियाई महाजन समूह की। एशियाई महाजन समूह के अंतर्गत हम एशिया के उन भागों के अध्ययन करेंगे जहाँ बड़े पैमाने पर जनसंख्या का बसाव हुआ है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एशियाई महाजन समूह की। तो एशियाई महाजन समूह जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाजन समूह है। इसके अंतर्गत पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र सम्मिलित होता है। पूर्वी एशिया के अंतर्गत चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मलेशिया, जावा, ये सभी जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो एशियाई महाजन समूह है इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो एशियाई महाजन समूह जो है वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस महाजन समूह को हम 2 भागों में बांट सकते हैं: पूर्वी एशिया, चीन, जापान और कोरिया, और दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि। यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण और उपोष्ण प्रकार की विशेष रूप से मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आती है। और स्टूडेंट्स, हमने पीछे पढ़ा था कि मानसूनी जलवायु जो है मानव निवास की दृष्टि से उत्तम जलवायु की श्रेणी में आती है। यह जो महाजन समूह है यह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित है, क्योंकि यहाँ की लगभग 70% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है।
यहाँ ग्रामीण जनसंख्या की अधिक प्रधानता है क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य रोजगार है वो कृषि है और यहाँ की जनसंख्या भी ग्रामीण जनसंख्या के प्रकार की है। जापान के अलावा जो सभी अन्य देश हैं वो कृषि प्रधान है। जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जो औद्योगिक राष्ट्र है। यहाँ पर चावल की कृषि अधिक होने से यहाँ की सभ्यता को चावल की सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ नदियों के किनारे बड़े पैमाने पर कापी मैदानों का निर्माण हुआ है और इसलिए इसे कापीय सभ्यता का प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है क्योंकि कृषि जो है परंपरागत तरीके से की जाती है और कृषि गहन निर्वाहक प्रकार की कृषि है। क्योंकि जनसंख्या का दबाव अधिक होने से यहाँ कृषि का जो प्रारूप है वो गहन निर्वहन प्रकार का है। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी जीवन निर्वाह की दृष्टि से किया जाता है। विश्व के लगभग 53.11% जनसंख्या का जमाव जो है यहाँ पर पाया जाता है और अधिकांश भागों में निम्न स्तरीय जीवन स्तर पाया जाता है। देश जो है यहाँ ये जो एशियाई महाजन समूह है इसके अधिकांश देश जो हैं वो जनांकीय संक्रमण की विस्फोटक अवस्था में है। यानी यहाँ पर अभी जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र है और जैसा कि आपको पता है कि चीन भारत जो है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पर है। 1950 के बाद यहाँ नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से हुई क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक विकास भी अधिक हुआ है। लेकिन अभी भी यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या की प्रधानता है। यहाँ सघन जन बसाव जो है नदी मैदानों में और तटीय भागों में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे चीन के हुआंगहो, यांगटी सिकियांग व सिकियांग बेसिन में, भारत के गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र मैदान में, जापान के तटीय मैदानों में, तटीय मैदानी भागों में, पाकिस्तान में सिंधु के मैदान में, जावा इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है वहाँ पर लावा प्रधान काली मिट्टी होने के कारण सघन जन बसाव मिलता है। बांग्लादेश के जो नदी बेसिन हैं और डेल्टाई भाग है वहाँ पर आपको सघन जन बसाव देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार ये सघन जन बसाव वाले प्रदेश हैं। इंडोनेशिया की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ जावा द्वीप के 7% क्षेत्र में 70% पॉपुलेशन निवास करती है क्योंकि वहाँ उपजाऊ लावा निर्मित काली मिट्टी की प्रधानता है। जापान जो है वो औद्योगिक राष्ट्र है और वहाँ पर 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य सघन जन बसाव पाया जाता है क्योंकि वह औद्योगिक पेटी है। यदि हम बात करें यहाँ के प्रमुख देशों की जनसंख्या की तो चीन जो है विश्व की लगभग 21% पॉपुलेशन के साथ में प्रथम स्थान पर है। भारत जो है 16.87% पॉपुलेशन के साथ दूसरे स्थान पर है। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान इन सभी की पॉपुलेशन जो है बहुत अधिक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो एशियाई महाजन समूह है उसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत अधिक है। अगर हम मानचित्र में इसकी लोकेशन देखते हैं तो वो है इस प्रकार से है। स्टूडेंट्स, ये जो विश्व के मानचित्र में आपको विभिन्न जो महाजन समूह है उनकी लोकेशन दिखाई गई है। तो हम जब एशियाई महाजन समूह की बात करते हैं तो उसकी लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाई गई है। ये पूर्वी एशिया है जिसमें आपके चीन, कोरिया और जापान सम्मिलित हैं और ये आपके दक्षिणी एशिया है जहाँ दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया है जहाँ पे आपके पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब राष्ट्र शामिल हैं। तो इस प्रकार आप एशियाई महाजन समूह की लोकेशन जो है इस मानचित्र में इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु प्रधान क्षेत्र है। यहाँ के तटीय भागों में और साथ ही साथ में जो कापी नदी की जो घाटियाँ हैं जो कापी मिट्टी की वजह से उपजाऊ है वहाँ पर जनसंख्या का सघन दबाव पाया जाता है। तो ये विश्व का जो है सबसे बड़ा महाजन समूह है। आपके परीक्षा में मानचित्र में जो है इस महाजन समूह की लोकेशन पूछी जाती है तो आप इसकी लोकेशन को दर्शाएंगे और साथ ही स्टूडेंट आप जो है एशियाई महाजन समूह पर विस्तृत निबंध लिखकर लाएंगे। अगले ई लेक्चर में हम यूरोपीय महाजन समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।